नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे मात्रा से बनने वाले शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, लिखना पढ़ना इंग्लिश में सिखाऊंगा। आइए दोस्तों, आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये सारे शब्दों को, जैसे नैनीताल लिखा है, शैलेश लिखा है, आशिक लिखा है, चंदा, मौज, रानी, भाभी, ये सारे शब्दों को लिखने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आ की मात्रा है, आ की मात्रा ऐसे लगेगा, ठीक है, किसी भी अक्षर में। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है र में आ की मात्रा, तो र का इंग्लिश आर होता है, आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखिए लिखा है, तो यहाँ पे ए लिख दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों न में बड़ी ई की मात्रा ये वाला लगा है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ई होता है। और कहीं कहीं पे हम लोग बड़ी ई की मात्रा लगता है, फिर भी हम लोग आई लगाते हैं, क्यों? तो मैं आपको इस क्लास में सारा चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पे नौ का इंग्लिश एन और बड़ी ई की मात्रा लगा है, लेकिन यहाँ पे आई लगाएंगे, क्यों? तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा। तो यहाँ पर पहले आपको मात्रा को समझना होगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाएंगे, ज़्यादातर आई का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पे बड़ी ई की मात्रा रहता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे भी आई का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बड़ी ई है, और बड़ी ई की मात्रा जो है ना, अधिकतर क्या होता है, डबल ई से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह है दोस्तों यू, और ये है दोस्तों ऊ की मात्रा। ऐसा अगर मात्रा रहे किसी भी अक्षर में, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, तो यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कु, मा और र, तो के और ऊ की मात्रा ये लगा है ना, तो यहाँ पे यू लिखेंगे। और म में आ की मात्रा है, तो एम ए से माँ, और र का इंग्लिश आर लिख देंगे, KUMAR, कुमार। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, और ऐसा मात्रा रहे किसी भी शब्द में, तो आपको डबल ओ का जो है ना प्रयोग करना है। और यह है दोस्तों री की मात्रा, RI से री की मात्रा, ठीक है, लिखते हैं क्या दोस्तों, RI से री की मात्रा लिखते हैं। और यह है दोस्तों ए की मात्रा, इसका इंग्लिश हम लोग ई लिखते हैं। जैसे ऐसा रहेगा तो आप लोग जो है ना क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है रमेश, तो मौ का इंग्लिश एम होता है, और ई से में हो जाएगा, ठीक है। यानी मौ में ए की मात्रा है ना, तो ए की मात्रा का इंग्लिश ई, और मौ का इंग्लिश एम, तो एम ई से में होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये शब्द लिखवाऊंगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आई की ये मात्रा है, और इसका इंग्लिश दोस्तों AI होता है, AI से आई की मात्रा। अब दोस्तों ये है दोस्तों ओ की मात्रा, किसी भी शब्द में रहे ओ की मात्रा, तो आपको जो है ना ओ का प्रयोग करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए औ की मात्रा है, AU से औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। यह है दोस्तों चंद्र बिंदु, यानी दोस्तों एक बिंदी के आकार में रहेगा, आपको AN लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अह की मात्रा है, तो आपको AH लिखना है। अब दोस्तों आप लोग एक एक इंग्लिश को देख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए लिख जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे र है, तो र में देखिए अ का ध्वनि रहता है, ठीक है। यानी र है ना, तो र में दोस्तों आधा र जुटा है, उसके बाद से अ, तो आप लोग र का इंग्लिश आर नहीं लिखेंगे, RA लिखेंगे, क्यों? आधा र के लिए आर, अ के लिए ए। तो आपको जो है ना, तो यहाँ पे आपको एक जो है ना थंबनेल फोटो शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना सारे अक्षरों को, यानी कि क से ज्ञ तक अक्षरों को, KS से क, KH से ख, GA से ग, GHA से घ, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। एक बार देख लेंगे, और अ को भी याद कर लेंगे, ठीक है, अंग्रेजी रूप को। देखिए यहाँ पे र है, तो र का इंग्लिश क्या है, RA से र, उसके बाद से म है, ठीक है, ऐसे म है, और म में ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा का इंग्लिश ई लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है, ए की मात्रा का इंग्लिश ई है। उसके बाद से दोस्तों मौ है, तो मौ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एम लिख देंगे, तो ME लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ME। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा स है, तलव्य स है। तलव्य स का इंग्लिश क्या होता है, SH होता है, तो यहाँ पे आप लोग SH लिख देंगे, RAMESH, रमेश हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक नाम को अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज़ों को मैं अच्छे से बताते चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, आप लोग रमेश को जो है ना अच्छे से लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है म में औ की मात्रा, तो औ की मात्रा आप लोग खोजेंगे। देखिए यहाँ पे औ की मात्रा है, औ की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखा है, AU से औ की मात्रा, तो पहले म है, ठीक है, और म में औ की मात्रा है, तो पहले आप लोग म का इंग्लिश लिखेंगे, M से म, और औ की मात्रा का इंग्लिश AU लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है MAU, मौ, और ज का इंग्लिश जे होता है, MAUJ, मौज हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है शैलेश, यानी कि दोस्तों स में ए की मात्रा, देखिए ऐसे स है, और स में ए की मात्रा है,
तो इसका इंग्लिश एस ई लिखेंगे, ठीक है। क्यों दोस्तों, स का इंग्लिश एस हो गया और ए की मात्रा देखिए ऊपर दिया गया है और इसका इंग्लिश नीचे है, ई से ए, तो यहाँ पे एस ई से क्या होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए डबल एक लेना लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ई लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपको, सौ और सौ में आई की मात्रा है, देखिए यहाँ पे आई की मात्रा यहाँ है और इसका इंग्लिश ए आई है, तो यहाँ पे एस और ए आई लगाना है, ठीक है, सय। उसके बाद से दोस्तों लिखा है लॉ, तो लॉ का इंग्लिश एल होता है और दोस्तों ऊपर एक एकले लगाए तो एक एकले का इंग्लिश ई होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं एस ए आई, सय। उसके बाद से दोस्तों लॉ में ए की मात्रा है तो एल ई लिख देंगे, यहाँ पे एल ई, ले हो गया। उसके बाद से दोस्तों कौन सा स है, तालव्य स है, तालव्य स का इंग्लिश एस एच होता है, तो एस ए आई से सय, एल ई से ले, एस एच से श, शैलेश हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है रानी, तो र में आ की मात्रा है, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो यहाँ पे आर ए, रा हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे समझिए न में बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी की मात्रा यहाँ पे है और इसका इंग्लिश डबल ई लिखे हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश होता है डबल ई, लेकिन यहाँ पे लगा है न में बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे एन आई क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा नौ में बड़ी ई की मात्रा है, सही बात है, लेकिन दोस्तों इसमें जो बड़ी ई की मात्रा लगा है इसका उच्चारण आप लोग करिए, रानी, सिंपल उच्चारण हो रहा है, ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा लगा रहा है किसी भी शब्द में, अक्षर में, तो आपको जो है ना वहाँ पे डबल ई का ज़्यादातर प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन ये जो शब्दों को पढ़ने के बाद जो उच्चारण आता है उसके भी अंतर्गत हम लोग डबल ई और आई का प्रयोग बड़ी ई की मात्रा के लिए करते हैं, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए रानी में जो है ना बड़ी ई की मात्रा है लेकिन इसका साउंड स्लोली है, इसीलिए आई लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आशिक है तो आ है, ठीक है, तो आ है, देखिए यहाँ पे आ है, और याद करेंगे आप लोग तो आ अक्षर रहेगा तो डबल ए से इसका इंग्लिश होता है, ठीक है, आ का इंग्लिश डबल ए होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डबल ए। उसके बाद से सौ है तो सौ का इंग्लिश एस एच और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपके नीचे है आई, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। उसके बाद से क का इंग्लिश के होता है, डबल ए एस एच आई के, आशिक हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है भाभी, तो भ में आ की मात्रा है तो भ का इंग्लिश बी एच होता है, आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिखते हैं, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, देखिए यहाँ पे बी एच ए। उसके बाद से भ में बड़ी ई की मात्रा है, भाभी, तो इसमें जो है ना खींच करके उच्चारण हो रहा है, ठीक है, लंबा उच्चारण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी एच डबल ई लिखेंगे, बी एच ए, बी एच डबल ई, भाभी, और आई भी लगाएंगे तो भी सही होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है चा और नौ आ द, चांद, तो यहाँ पे देखिए सी एच, उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिखेंगे और ये जो बिंदी लगा है ऐसे इसका इंग्लिश एन होता है, तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे ए के बाद में, सी एच ए एन, ठीक है। उसके बाद से द का इंग्लिश डी, सी एच ए एन डी, चांद हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़िए आप लोग और भी यहाँ पे दोस्तों शब्दों को जो है ना अच्छे से आप लोग लिखना सीखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों दादा, क्या है दोस्तों, दादा है, तो डी से द, आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पे डी लिखेंगे, आ की मात्रा का इंग्लिश ए, डी ए से दा, डी ए से दा, दादा हो गया। यहाँ पे लिखा है सूरज, सूरज, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सौ है, सौ का इंग्लिश एस होता है और ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, तो यहाँ पे एस यू, र का इंग्लिश आर ए लिखेंगे, ज का इंग्लिश जे लिखेंगे, एस यू आर ए जे, सूरज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखिए सेना लिखा है, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, तो सौ है, सौ में ए की मात्रा है तो ए की मात्रा का इंग्लिश ई लिखते हैं और सौ का इंग्लिश एस लिखते हैं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एस ई से नौ है तो नौ का इंग्लिश एन, आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं, एस ई एन ए, सेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गौरव, गौरव, तो गौ में औ की मात्रा है तो गौ का इंग्लिश जी लिखते हैं, औ की मात्रा का इंग्लिश ए यू डालते हैं, तो यहाँ पे जी ए यू, गौ हो गया। उसके बाद से र है तो र का जो इंग्लिश होता है आर ए लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आर ए लिख देंगे। और भ है, भ का इंग्लिश बी एच, जी ए यू आर ए बी एच, गौरव, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कपिल, कपिल, तो क का इंग्लिश के ए, प में ई की मात्रा छोटा है तो यहाँ पे आई लगाएंगे। उसके बाद से ल का इंग्लिश एल होता है, के ए पी आई एल, कपिल। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है रोहित, तो र है तो र का इंग्लिश आर लिखेंगे, ओ की मात्रा लग गया तो ओ बैठा देंगे, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है,
तो यहाँ पे आर ओ से रो, क्या हो गया दोस्तों, आर ओ से रो। ह है तो ह का इंग्लिश क्या होता है, एच होता है, और ह में ई की मात्रा लग गया, छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पे आई लिख देंगे मात्रा का इंग्लिश, तो यहाँ पे एच आई लिख देते हैं। और त लास्ट में है तो त का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है, तो यहाँ पे टी लिख देते हैं। आर ओ से रो, एच आई से ही, टी से त, रोहित हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा है साजिया, तो एस ए से सा हो गया, जे आई से जी, वाई ए से या, साजिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है मोहित, क्या लिखा है, मोहित, तो एम ओ से मो, यहाँ पे देखो मो में ओ की मात्रा है, तो एम ओ से मो। ह है, ह में ई की मात्रा है, तो ह का इंग्लिश एच होता है, और ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, और त का इंग्लिश टी होता है, तो एम ओ एच आई टी, मोहित। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नाम हम जो है ना खुद से लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग खुद से लिख करके बताना हमको। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है स, ह, ब में आ की मात्रा ज, सहबाज। यहाँ पे देखो लिखा है क, ल, प, ना, तो ये दोनों शब्दों को आप लोग सहबाज और कल्पना को जो है ना खुद से लिख करके इंग्लिश में हमको कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग जो है ना इसको लिख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये मात्रा को ध्यान रखना है और व्यंजन अक्षर का इंग्लिश को ध्यान में रखना है, आप लोग बहुत ही अच्छे से लिखना पढ़ना सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ यार। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ करके कि आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। देखते हो सीखते हो यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास करा करके अपलोड करूँ वीडियो, तो आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुँचे और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में या काम काज कर रहे हैं तो तभी भी आप लोग अच्छे से सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, क्लास को देखने के लिए फिर से धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।